माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। इसका नाम सुनते ही सबके मन में कुछ सवाल जरूर आते होंगे, जैसे इसका नाम एवरेस्ट ही क्यों पड़ा, कैसे पता चला कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई किसने नापी, इस पर कैसे चढ़ा जा सकता है और इस पर ऐसी कौन सी जगह है जहां इंसान की मौत हो जाती है। और क्या आपको पता है कि उसकी ऊंचाई एक भारतीय ने ही नापी थी, जिसका नाम कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं हुआ। कौन है वह भारतीय? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1802 में अंग्रेजों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की खोज शुरू की। जिस समय भारत में अंग्रेज राज अच्छी तरह स्थापित हो चुका था, लेकिन उस समय नेपाल में अंग्रेज राज नहीं था। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर स्थित है, यानी अंग्रेजों की आंखों से बहुत दूर। इस वजह से कई वर्षों तक कंचनजंगा को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता रहा और कंचनजंगा समेत दार्जिलिंग व सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से माउंट एवरेस्ट दिखाई पड़ती है। अंग्रेजों के पास ऐसे उपकरण थे कि उन्हें पता चल गया कि उधर कंचनजंगा से भी ऊंची एक चोटी स्थित है। अब अंग्रेज हो गए परेशान उस सबसे ऊंची चोटी का पता लगाने और उसे फतेह करने को। नेपाल नरेश से बात की, उसने मना कर दिया। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच एक संधि हुई थी, जिसे सुगौली संधि कहते हैं। यह संधि 1814 से 1816 के दौरान ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए युद्ध के बाद हुई थी। इस पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बर्सा ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार अंग्रेज नेपाल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते थे। एक भारतीय राधानाथ सिकदर ने अपनी सटीक कैलकुलेशन से यह बता दिया कि उस चोटी की ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है और निश्चित ही वह कंचनजंगा से ऊंची है। यह एक बहुत बड़ी खबर थी। पूरी दुनिया में इससे तहलका मच जाना था, तो काम चलाने के लिए अंग्रेजों ने इसका नाम पीक 15 रखा। फिर कोशिश शुरू हुई इसका स्थानीय नाम जानने की। अंग्रेजों का उस क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह बैन था, इसलिए किसी भी तरह का इसका स्थानीय नाम, जो कि नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चुमोलुंगम है, पता नहीं चल सका। माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो एक ब्रिटिश सर्वेक्षक थे, परंतु एवरेस्ट की नाप तो एक भारतीय राधानाथ सिकदर ने बताई थी। पर कैसे, आइए जानते हैं। 1802 में ब्रिटिश इन्फेंट्री ऑफिसर विलियम लैम्पटन ने ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे शुरू किया था, जो 1871 में पूरा हुआ। 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट ने सरजोन की, जो कि देहरादून के पास है, से लेकर बंगाल तक का सर्वे पूरा किया। इस समय वे बंगाल में ही थे और किसी ऐसे गणितज्ञ को खोज रहे थे जिसे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में महारत हो और उसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे का हिस्सा बनाया जा सके। ठीक इसी समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के जॉन टेनर नामक एक प्रोफेसर ने अपने 19 वर्षीय स्टूडेंट राधानाथ सिकदर के बारे में जॉर्ज एवरेस्ट को बताया। 19 वर्ष की उम्र में ही राधानाथ सिकदर ने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। उनकी इसी योग्यता के कारण अंग्रेजों ने उन्हें 19 दिसंबर 1831 को 30 रुपये प्रति माह की नौकरी पर रखा। इस समय उनकी पोस्ट कंप्यूटर थी। इसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट 1841 में रिटायर हो गए और उनकी जगह एंड्रयू स्कॉट वॉक को भारत का सर्वेयर जनरल बनाया गया। इसके 8 साल बाद 1851 में राधानाथ को मुख्य कंप्यूटर के पद पर पदोन्नत किया गया और कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ वे मौसम विभाग के अधीक्षक भी थे। कर्नल वॉक के आदेश पर राधानाथ सिकदर पर्वतों की ऊंचाई नापने लगे। राधानाथ सिकदर ने 1852 में 6 अवलोकनों से डेटा संकलित करते हुए पता लगाया कि माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंचा है। राधानाथ ने पीक 15 की ऊंचाई ठीक 29,000 फीट अर्थात 8,839 मीटर की गणना की थी। सर्वेयर जनरल बाग के आधिकारिक तौर पर मार्च 1856 में इस खोज की घोषणा की और यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तब तक बनी रही जब तक कि एक भारतीय सर्वेक्षण ने इसे 1955 में 29,029 फीट या 8,848 मीटर होने के लिए फिर से गणना नहीं की। अंग्रेजों ने इसका श्रेय राधानाथ सिकदर को नहीं दिया और इस पर्वत शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट रखा गया। विद्वानों के अनुसार जॉर्ज एवरेस्ट ने कभी माउंट एवरेस्ट देखा भी नहीं था और न ही उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी थी, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट तो 1841 में ही रिटायर हो गए थे। राधानाथ सिकदर ने ही एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाया था, परंतु उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। सिकदर के योगदान को लंबे समय तक भुलाए रखा गया।
लेकिन 21वीं सदी में कई लोग अब एवरेस्ट की खोज में उनके योगदान को नई सिरे से सामने ला रहे हैं। अब बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नेपाल के काठमांडू स्थित एवरेस्ट अभियान केंद्र में रजिस्ट्रेशन करना होता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बेस कैंप से की जा सकती है। एक दक्षिणी बेस कैंप जो कि नेपाल में स्थित है और दूसरा उत्तरी बेस कैंप जो कि तिब्बत में स्थित है। इन बेस कैंपों का प्रयोग पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के पर्वतारोहण के लिए आधार के तौर पर करते हैं। अधिकतर लोग नेपाल में स्थित बेस कैंप का प्रयोग करते हैं। एवरेस्ट जाने के लिए कुछ लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और समय बचाने के लिए पर्वतारोही काठमांडू से लुकला नामक जगह तक हवाई जहाज से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। काठमांडू से लुकला की दूरी 135 किलोमीटर है। लुकला से ही एवरेस्ट की ये रोमांचक ट्रेकिंग शुरू होती है। यहाँ से किसी अभियान दल के सदस्य के रूप में अथवा व्यक्तिगत तौर पर शेरपा की सेवाएं लेकर आप बेस कैंप के लिए रवाना हो सकते हैं। शेरपा नेपाल के मूल निवासी होते हैं और एवरेस्ट चढ़ते समय सहायता के लिए पर्वतारोही के साथ जाते हैं। शेरपा दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। शेरपा की भूमिका पर्वतारोही के लिए भोजन और टेंट की आपूर्ति करना है। आपको पता होगा कि सबसे पहले एवरेस्ट फतेह करने वाले एडमंड हिलेरी के साथ तेंजिन नोर्गे नामक शेरपा साथ गए थे। लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है, जो 7 से 8 दिन में पूरी की जा सकती है। यह ट्रैकिंग दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्गों में से एक है और प्रतिवर्ष हजारों ट्रैकर्स यहां आते हैं। नामचे बाजार इस ट्रैकिंग मार्ग का सबसे बड़ा शहर है, जहां ज़्यादातर ट्रैकर्स 1 या 2 दिन रखते हैं ताकि ऊंचाई के अनुकूल हो सके। एवरेस्ट बेस कैंप पर्वतारोही के लिए काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि अधिकतर पर्वतारोही केवल इसी बेस कैंप तक आते हैं और यहीं से वापस लौट जाते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई 5364 मीटर है। एवरेस्ट जाने के लिए बेस कैंप से अलग 4 कैंप और हैं। कैंप 1 6065 मीटर, कैंप 2 6400 मीटर, कैंप 3 7300 मीटर, कैंप 4 8000 मीटर। जैसे जैसे कैंप की ऊंचाई बढ़ती जाती है, पर्वतारोहियों की मुश्किलें भी बढ़ती जाती है। बर्फीली हवाएं, -40 डिग्री तापमान शरीर को तोड़ देता है, सर घूमने लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। यही कारण है कि कैंप 4 तक जाते जाते मानव का शरीर जवाब देने लगता है और 8000 मीटर तक जाते जाते पर्वतारोहियों की मौत तक हो जाती है। इसी कारण से इस जगह को डेथ जोन कहा जाता है। आज भी माउंट एवरेस्ट पर सैकड़ों लोगों के शव पड़े हैं, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी से 200-300 मीटर नीचे 125 साल से पड़ा हुआ है। ये शव सेवांग पलजोर का है। माउंट एवरेस्ट पर पड़े शव के बारे में पर्वतारोही बताते हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई थक कर सो रहा हो। इस शव की पहचान पर्वतारोही उसके हरे जूते से करते हैं, जिस वजह से सेवांग अब ग्रीन बूट्स के नाम से जाने जाते हैं। कोई उसको देखकर डर जाता है तो कोई वहां बैठकर फोटो खिंचवाता है। डेथ जोन पार करके पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचते हैं और इस तरह से एवरेस्ट पर फतेह करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हाँ, राधानाथ सिकदर के बारे में भी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।